हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ब्लॉग में आप देखने वाले में मटर के पराठे बहुत ही टेस्टी होता है, वो मैं कैसे बनाती हूँ। और आज मैं बच्चों के साथ बाहर जाने वाली कहीं पे ख़ास वजह से, वो तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सरसों तेल में जीरा, लहसुन और हरी मिर्च का छौंका लगाती हूँ। उसके बाद मैं 1 केजी मटर के दाने जो मैं रात में छिल ली थी, तो वो मैं अभी सुबह 5:30 बजे मैं मटर के पराठे बना रही हूँ। तो हल्दी नमक स्वाद अनुसार मैं डाल देती हूँ और लगभग 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो मिक्सी में मैं इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेती हूँ। तो पर दरदरा के जब कुछ ज़्यादा ही चिकना पिसा गया मुझसे। और यहाँ पे मैं स्टफ़ करके बना रही हूँ मटर के पराठे। हस्बैंड के लिए टिफ़िन यहाँ पे पैक कर रही हूँ। तो मोटे मोटे पराठे हैं ना, तो इस टिफ़िन में सिर्फ 3 ही आते हैं, लेकिन मैं 4 डाल रही हूँ क्योंकि उनको 3 से तो पेट भरने वाला है नहीं। पूरा टाइम ऑफिस में रहते हैं। हस्बैंड बोल रहे थे छोड़ दो, 3 ही डालो, नहीं जा रहा है। तो मैं रबड़ लगा के टिफ़िन उनको दी सेवई के साथ। हस्बैंड चले गए ऑफिस। अब मैं बच्चों को उठाऊँगी, उनको रेडी करके मैं जाऊँगी बाहर। स्टेशन आई हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ। मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। मैं किसी खास इंसान से मिलने वाली, मैं बता नहीं सकती अपनी खुशी। मैं रात भर सोई नहीं खुशी के मारे, मतलब इतना कुछ माइंड में चल रहा था ना। तो मैं जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती हूँ। तो अभी 1 बजने वाले हैं और मुलाकात का जो हम लोग टाइमिंग फ़िक्स किया है वो दोपहर के 3 बजे फ़िक्स किया है। और उम्मीद करती हूँ कि 3 बजे तक मैं पहुँच जाऊँ। तो ट्रेन में सो गई थी, लाडो भी सो गई थी। अभी नहीं चलती ट्रेन से आधी नहीं उतरेगा, आधी चलती ट्रेन से नहीं, बहुत बल उतर गया मतलब क्या। पहुंच चुके हैं CST। लाडो और आदि अभी चिप्स खा रहे हैं क्योंकि लोग को लग रही है भूख। अभी दोपहर के लगभग 2:45 बज रहे हैं और 3 बजे मिलने का है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जहाँ मुझे जाना है। अरे वो दरवाजा तो बंद करो, वही बड़े मजे से चिप्स खा रहे हैं। अरे ये लॉक करो। इन लोग को लग रही है भूख, इसलिए चिप्स खाए जा रहा है। मेरी फ्रेंड यहीं से क्रूज़ से जा रही है गोवा ट्रिप के लिए, तो वो मुझे भी बोली थी चलने के लिए। तभी मेरा वैष्णो देवी का प्लान बना था। ये है देखिए शिप। मुझे भी मन कर रहा था जाने का उस वक्त। मुझे टेंशन हो रही है कि बच्चे भूखे हैं, खाना पीना कुछ खिलाया नहीं है। पता होता है कि इतना देर यहाँ वेट करना होगा तो मैं इन लोग को अच्छे से खाना खिला करके ही ले आती। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए कहीं भी नहीं, हम चारों तो कैमरा घुमा देते, कहीं भी कुछ भी खाने का स्टॉल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं दिखाई दे रहा। अगर होगा भी तो मुझे नहीं पता, पर आसपास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फ्रेंड से मिल ली, ब्लॉगिंग नहीं बनाई, जानबूझ करके नहीं बनाई। आप लोग मिलना चाहते होंगे कि फिर कभी और मिला देंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया क्योंकि बच्चे इतने दूर से आए हैं। और ये देखिए इन लोगों के चेहरे कैसे हैं कि मम्मी अपना काम कर लिया, हम लोग का काम कब करिए। तो चलते हैं, मिलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो लाडो घूमने चलना है, बोटिंग करना है, हाँ, और कुछ खाना भी है। तो चलते हैं, पार्टी करते वहीं पे। अच्छा, अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो। हाँ आ जाओ। अपना वो चालू करके जाते थे ना, 200 के लगभग में होता, दिखा रहा 161 है, लेकिन उतना होता था। अब मेरे को 150 रुपये दे दीजिए। ये 100 रुपये बोले तो ना, ठीक है। एकदम कम हो जाएगा मैडम, मैं बता रहा हूँ। कितना टाइम लगता है यहाँ जाने में? वही 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट लगेगा। 150 रुपये टैक्सी कर लेंगे या 100 रुपये हो जाएगा? चलिए, नहीं ठीक है। तो यार एक बार नहीं गया है, कितनी बार घूमने के लिए गए। यहाँ तो फ्रेंड से मिलने के लिए आए थे, इसलिए सोचे कि बच्चों को घुमा देते हैं, नहीं तो लोग का मूड खराब हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा दर्द दे रहा है। पेट में ज्यादा दर्द दे रहा है क्योंकि तुम कुछ खाई नहीं हो ना, इसीलिए तुम भूख से पेट दर्द दे रहा है। मम्मा मैंने तो कुछ खाई। क्या खाई? चिप्स खाई ना। हाँ। तो अभी मैं गेटवे ऑफ इंडिया जा रही हूँ और टिफ़िन में मटर के पराठे और सेवई रखी हुई है टिफ़िन में, तो वो मैं बच्चों को खिला दूँगी क्योंकि बच्चे लोग कुछ नहीं खाया लंच में अभी तक। और अभी बज रहे लगभग 4:30 या 4:45 ऐसे कुछ होने वाले हैं। ये आदि यहाँ पानी का बोतल नहीं खरीदे ना, पानी का बोतल खरीदना होगा। खाना पीना तो हमारे पास है ही, बस पानी का बोतल नहीं है हमारे पास। तो बहुत प्यास लगी है, लेकिन यहाँ बाहर में जितने भी दुकान हैं गेटवे ऑफ इंडिया के वो बंद है। तो अभी मैं एक स्टाफ से पूछी कि क्या बात है, तो कह रही कि कल प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इस वजह से सारे दुकान बंद कर दी गई है गेटवे ऑफ इंडिया की। और बच्चों को प्यास बहुत लगी है, मेरा भी गला सूख रहा है क्योंकि बहुत देर वहाँ पे हम लोग धूप में रहे थे ना। ये देखिए सारे स्टॉल बंद है। और ताजमहल का है। अरे ये ताजमहल नहीं है, ये ताज होटल है। ये कह रहे हैं मम्मी ताजमहल कहाँ है,
भाई मुंबई में ताजमहल कहाँ से मिलेगा। ये देखिए मेरे पीछे है ताज होटल, पहचान रहे? हाँ, ये नक्शा आप पहचान सकते क्योंकि ये तो नया वाला बना हुआ है। ये मेरे पीछे ताज होटल है। पहली बार पानी के लिए इतना तड़पना पड़ा है, पहली बार। हाँ, मैं पानी ली ना, मैं थोड़ा सा दूर आई हूँ गेटवे ऑफ इंडिया से, तो ये भी बता रहे थे कि ताज होटल में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो एक दिन पहले ही सारे दुकान को बंद करा दिया जाता है। भाई मुझे नहीं पता था कि ताज होटल में उनको एंट्री करना है, तो आसपास के छोटे छोटे दुकान को भी बंद करा दिया जाता है, वो भी एक दिन पहले। भाई यहाँ एंटर करते के साथ फोटो वाले पीछे पड़ जाते, फोटो खिंचाना में कितनी बार आ चुके हैं। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ये है ताज होटल जहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं कल। इस वजह से आसपास के जितने दुकान थे बंद थे, और हम लोग टिकट लेते, पता नहीं वो भी होगा या नहीं होगा, नहीं पता, पूरा डर ही लग रहा है। खाने का स्टॉल बंद है तो शायद बोटिंग भी अलाउ ना करे। मम्मा मैं बताऊँ कौन से बोट में चलेंगे? कौन से बोट में जाना है? कौन सा, ये छोटा वाला? हाँ। अरे आदि मत झाँको, गिर जाओगे। लाडो चलो, ब्लू बोट में जाना है। नहीं लाडो चलो, लाडो ऐसे झाँको मत, चलो। ब्लू बोट पे। हाँ हाँ, ये ले लिए टिकट, 2 टिकट लिए हैं। छोटा बोट का 80 रुपये करके है, मैं 2 टिकट ली, और बड़ा बोट का 115 रुपये करके है। तो बड़ा बोट में हमेशा घूमे, छोटा बोट में कभी नहीं घूमे, घूम लिया जाए। आदि ऐसे मत जाया करो बेटा कहीं पे। वाओ कितना सुंदर नजारा है, देखिए तो। वाओ, ओह गॉड, वो तो आदि आदि नजारा देख रहा, उधर स्काई देख ला आदि। ओह माय गॉड, मस्त मस्त। मेरे दोनों बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, दोनों पानी छूने की कोशिश कर रहे थे। आदि के हाथ तो पानी में जा भी रहे थे, बोल भी रहा था मम्मी पानी बहुत ठंडा है, उसको दी करके लाडो भी कर रही थी मम्मी मुझे भी पानी छूना, मैं उसको पकड़ के रखी थी। और पीछे भैया हैं आदि के, उसको मैं बोली थी कि आप प्लीज़ आदि को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं है ना। 1 सेकंड के लिए भी मैं कहीं और देखूँगी तुरंत लोग पानी छूने लग जाते। देखिए आदि बार बार हाथ डाल कर मम्मी पानी बहुत ठंडा है, वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। लेकिन दोनों बच्चों को लेकर के बाहर निकलना मेरे लिए भी बहुत टफ पड़ता है। गेटवे ऑफ इंडिया, और ये है ताज होटल जहां प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। बोट देखना है बेटा, अभी शाम के बज रहे 6, अभी बोट नहीं देखना है क्योंकि मेरे मोबाइल में जो बैटरी है सिर्फ 4% ही रह गया है, और मुझे घर जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैं अभी स्विच ऑफ करूँगी और मेन जगह मोबाइल ऑन करके थोड़ा सा ब्लॉग शूट करूँगी। और हस्बैंड से मैं लास्ट बार आज बात कर लेती हूँ ताकि वो टेंशन फ्री हो जाए, टेंशन ना रहे, क्योंकि उनको मेरा मोबाइल स्विच ऑफ बताएगा ना, और ऐसे भी मोबाइल स्विच ऑफ हो ही जाएगा थोड़ी देर में क्योंकि 4% बैटरी है। तो मैं इनको कॉल कर देती हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल का बैटरी ख़त्म होने वाला है। तो मैं पहुँच जाऊँगी, और मैं चाबी पड़ोसी को दे करके आई, ये उनको पता नहीं है, तो वो भी उनको मैं बता दूँगी कि मुझे मालूम है अभी 6 बज रहा है ना, तो मुझे घर जाते जाते 9 आराम से बज जाएगा। आ गए ना, अभी हम 5 मिनट पहले ही आए हैं, और आते के साथ चावल दाल चढ़ाए। तो मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं था, स्विच ऑफ था, इसलिए आगे का ब्लॉग नहीं बना पाई। आज से जैसा हम लोकल ट्रेन का सफर कभी नहीं, अकेले दोनों बच्चों को लेकर के शाम के टाइम पे हम ध्यान ही नहीं मेरा गया, भीड़ था, दोनों बच्चे रो रहे थे जल्दी निकलने के लिए, मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसको बोल रहे कि शाम का टाइम है, ऑफिस से छुट्टी होने का टाइम है, ये दोनों रो दी और हम डर गए। अकेले नहीं उतरे, लोग हेल्प हमको लेना पड़ा क्योंकि अकेले पॉसिबल ही नहीं, दोनों बच्चा को लेकर के लोकल ट्रेन से उतरना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम इधर से उतर रहे हैं ना, तो उधर से चढ़ने वाले ढकेल के हमें अंदर कर देंगे। ठीक है, और मुझे उतरना था डुम्बीवली में, मैं मुलुंड में ही सीट छोड़ दी दोनों बच्चों के साथ कि दरवाजे के पास आ जाते हैं, लेकिन उधर से क्या हुआ, ठाणे के लोग चढ़े। कौन वाला ट्रेन पकड़ी थी? फास्ट पकड़े थे। फास्ट कौन सा वाला? मैक्सिमम कल्याण डोंबिवली पकड़ा, बदलापुर। तो तुम बदलापुर पकड़ी, और तुमको बोले थे जल्दी निकलना नहीं तो शाम को रस रहेगा। 6 बजे का ट्रेन पकड़े, ठीक है, बदलापुर का CST में। हाँ, CST से तो ट्रेन ही खुलती है, 2 मिनट पहले आती, फिर वहां से खुलती है। चलती ट्रेन में सब चढ़ गए।
पैक हो गया, किसी तरह दोनों बच्चों को बैठाए, हम तो बैठ ही नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद दोनों बच्चों को उठाए, लेडीज बॉगी में घुसी थी, लेडीज बॉगी में ही घूम रहे थे। क्या ना, मुलुंड का स्टॉपेज है, फिर ठाणे का स्टॉपेज है, फिर डोंबिवली आता है। मैं मुलुंड से पहले खड़ी हो गई दोनों बच्चों को लेकर के दरवाजे की तरफ, लेकिन उधर से तुरंत मुलुंड का तुरंत है ना, ठाणे का स्टॉपेज आता है, तुरंत आता है। मैं बाहर निकल ही नहीं पा रही थी, तब तक ठाणे से लेडीज लोग चढ़ी और ऐसे हम लोग दबे, ऐसे दबे ना, आदि लाडो का तो दम घुटने लगा। ठीक है, मैं भी दब गई क्योंकि आगे बैग था मेरे आगे की, और पीछे तो बैग नहीं रख सकता, अटकता है, आगे की और बैग करना पड़ता है। और दोनों बच्चे रो रहे हैं। फिर लेडीज लोग किसी तरह करके आदि को खींच करके अपने तरफ ले, जिसको डोंबिवली उतरना था, हम लोग खींच करके आदि को आगे ले गई। तो हम बोले कि आप लोग उतार दीजिएगा आदि को, और लाडो को एक हाथ से हम गोदी लिए थे, और एक हाथ से वो पकड़ने वाला रहता है, बैलेंस बना रहा था। एक हाथ से गोदी लेकर के मैं कितने देर तक खड़ी रही। उसके बाद डोंबिवली में उतरे, आदि को उतारने में 4 लेडीज मिली, उतारी इसको। और फिर हमने थैंक यू। नहीं तो हमको लगा ना, हम तो गए बदलापुर, डोंबिवली में उतरना था, हमको लग गया है बदलापुर, फिर बदलापुर से वो रिटर्न आना पड़ता। और जो उसके बाद इतने हम डर गए उसमें, क्योंकि दोनों बच्चे रोने लगे थे ना, ठीक है, तो ईस्ट में उतरना था, हम जाके वेस्ट में उतर गए। दिमाग भ्रमित हो गया था तुम्हारा, और टेंशन में आ गए थे। उसके बाद फिर हम ईस्ट में उतरे और मैं बहुत डर गई थी सच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि पता नहीं क्या होगा, मतलब डर गई एकदम। वो एकदम ये हुई, दब गई, बहुत दब गई थी वो, बहुत ज्यादा दब गई थी। और आदि भी रोने लगा, ये भी रोने लगी, और मेरा तो जान ऐसे ना हालत पे आया, बोले कि क्या हो रहा है। सबक मिल गया, शाम को लेट से कभी निकलेगी लोकल ट्रेन मुंबई का, तो वो भी 2 बच्चों के साथ लोकल ट्रेन का सफर, मतलब जिस टाइम पे शाम के और सुबह के टाइम पे जो ऑफिस आवर होता है ना, ऑफिस आवर में 2 बच्चों के साथ अकेले सफर करना टफ होता है। हस्बैंड रहते थे तो क्या होता था ना, हस्बैंड एक बच्चा देखते थे और एक बच्चा मैं देखती थी, लेकिन अकेले 2 बच्चों को हैंडल करना बहुत टफ है। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। चावल दाल में चढ़ा दी हूँ और टाइम हो रहा है 9:05 हो गया है। मैं 9 बजे आई, हस्बैंड अभी आए, 5 मिनट के बाद आया है। तो अभी ब्लॉग यही समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।